दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। 10 बड़ी खबरें हैं और यहां पर प्री प्राइमरी से जुड़ी हुई अपडेट भी लेकर के आए हैं, तो पूरा वीडियो देखना। नई जानकारी भी आपको मिलने वाली है, मानदेय के विषय में भी बताएंगे। अब ये देख लीजिए, सबसे जरूरी जो बात है, लिखा है भैया जी हम जो है हमेशा खुश रहो। आज 400 रुपया आया है, पता नहीं किस काम का आया है, आपको पता हो तो बताना। और सीतामढ़ी बिहार से नजमा खातून सेविका बहन है, तो बिहार के सीतामढ़ी में 400 रुपये आए हैं। बहन पूछना चाहती है वो किस्मत में है। यदि किसी भाई बहन के और आए हैं और उनको जानकारी है तो आप जरूर बताएं, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास तो पहली बार ये जानकारी आई है। तो आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि आप सब बताएं, जिसके अभी पैसा 400 के मद में आया है बिहार में, तो वो बता सकता है। आगे बता दें, एक अगला मैसेज देख सकते हो, मानवेंद्र कुमार सिंह भाई हैं, उनका लगा है भैया वाराणसी में हाई स्कूल की मार्कशीट और नियुक्ति, इसका आदेश जो है मांगा गया है। अब बता दें आपको, नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी स्कूलों में भी आंगनबाड़ी बहनों यहां पर आप लोगों से सब मांगा जाएगा, क्योंकि 10th की मार्कशीट वगैरह भी तो लगेगी, या उसके लिए ये मांगा जा रहा होगा, या फिर जो है वाराणसी में अभी 62 वर्ष की जो बहनें रिटायर हो रही हैं उसके आधार पर नियुक्ति आदेश में आपकी डेट क्या है, मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ क्या है, हो सकता है उसके लिए जो अभी हमने कल एक आदेश दिखाया था, जन्म तिथि फीड कराने वाला निदेशालय से जो जारी है सभी जनपद के लिए, हो सकता है उसके लिए मांगी जा रहा हो। तो जो भी है आपको पता हो जाएगा और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही अब हम बढ़ चुके हैं प्री प्राइमरी स्कूल की तरफ और यहां पर चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। देखिए, ये एक खबर छपी है 28 तारीख वाले अखबार में, और इसमें हम आपको बता दें इसमें खास क्या है। खास ये है कि यह व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों होगा यूपी। तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है पूरे अपने भारत देश में सभी राज्यों में पहला ऐसा राज्य होगा जो यहां पर प्री प्राइमरी की कक्षाएं सबसे पहले चलाने जा रहा है। देखिए, चलना हर जगह है, ऐसा नहीं है कि आपके वहां नहीं चलेंगी। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या आसाम या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कहीं पर भी हर जगह चलेंगी। फिलहाल टेंशन लेने वाली बातें नहीं है, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रहा है। यहां पर देखिए इसमें खास क्या है और कब से यह लागू हो जाएगा, और इसके बाद भी अपडेट। और इसीलिए कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा लो। जितनी जितनी जानकारी हमारे पास आती जाएगी उतनी उतनी हम अगले अगले वीडियो में ला करके आप लोगों को अपडेट कराते जाएंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल दबाना अति आवश्यक है और अगले वीडियो के लिए तैयार रहना भी जरूरी है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित होंगे। बेसिक शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के लिखा हुआ है, इन स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम वगैरह भी तैयार करने व संसाधन जुटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। कोरोना काल में स्थितियां सामान्य होने और राज्य सरकार के इजाजत देने पर इसी साल से नई तो जो है शैक्षिक सत्र 2021 से 22 में संचालित किए जाएंगे। मतलब कहने का यह है, देखो कोरोना संक्रमण चल रहा है, सभी स्कूल कॉलेज बंद है, तो ऐसा तो है नहीं कि नई शिक्षा नीति के तहत नर्सरी टीचर इसी सत्र में आंगनबाड़ी बहनें बन जाएंगी, ऐसा तो है नहीं। अभी ट्रेनिंग भी होनी बाकी है। तो यहां पर आप लोगों को बता दें, जैसे ही कोरोना संक्रमण ये खत्म होता है, जैसे ही सभी के स्कूल खुलेंगे, वैसे ही आंगनबाड़ी बहनों आप सबका भी ये प्री प्राइमरी वाला जो सिस्टम है वो लागू समझ लीजिए तो हो ही गया। शासनादेश तो आ ही गया, हमने उस दिन दिखा दिया आप लोगों को, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं रही है। अब मुद्दा यह बचा कि सरकार एक आदेश निकाले जिसमें हमारे मानदेय और वेतन के साफ साफ निर्देश दिए हो कि हमें क्या मिलेगा। हम नर्सरी टीचर बन रहे हैं तो हमें मानदेय बढ़कर के मिलना चाहिए या वेतन के हम हकदार हैं, तो जो भी है शासनादेश में जरूरी है। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इन व्यवस्था को लागू करने वाला जो है यूपी देश का पहला राज्य होगा। इसके लिए हर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इसके लिए यूनिसेफ ने लिखा है ब्लेंडेड अप्रोच के नाम से कार्यक्रम वगैरह तैयार किया है। मैंने ब्लेंडेड अप्रोच के नाम से एक लेटर भी आपको दिखाया था, उसमें मैंने बताया भी था ऐसा ऐसा आदेश है और आगे सबको ट्रेनिंग टाइप की होगी। तो ऑल इंडिया देखो समय समय पर बताएगा। इकट्ठा तो सैकड़ों 50 लेटर जो महीने में 15 दिन में डेली जारी होते हैं, इकट्ठा तो दिखाए नहीं जा सकते, तो जानकारी थोड़ी थोड़ी दे पाएंगे। तो आप लोग पूरा पूरा वीडियो देखा करो, डेली का जानकारी आपको सारी मिलती रहेंगी। देखिए, इस वर्ष मार्च में बता रहे हैं कि इस वर्ष मार्च में बेसिक शिक्षा लिखा हुआ है विभाग के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी के रूप में संचालित करने का सुझाव दिया था और इसके लिए यूनिसेफ ने मदद का प्रस्ताव भी दिया था। अब इससे अंतिम रूप दिया गया है, तो अंतिम रूप दे दिया गया। कारण यह है कि आदेश जारी हो गया है ट्रेनिंग का, ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर, परियोजना वाली इन सब चीजों को लेकर के ट्रेनिंग भी देने को लेकर के सब हो गया है। तो प्री प्राइमरी का जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी वाले तैयार कर रहे हैं, और यदि जानकारी नहीं है आपको एनसीईआरटी वाले पाठ्यक्रम को लेकर के
तो हम आपको बता दें, बहुत पहले भी बता चुके हैं और ऐसा नहीं कि मैं आगे नहीं बताऊंगा। अगला वीडियो आएगा उसको भी देखना, नई शिक्षा नीति को लेकर के मैं उसमें और ज्यादा खास लेकर के आने वाला हूं। यानी यहां पर अभी आपके डिप्टी सीएम ने क्या कहा उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लेकर के, कैसे एक पूरा कार्यक्रम टाइप का तैयार हो चुका है, उसके बारे में आपको अगले वीडियो में हम अपडेट लेकर के आ रहे हैं। फिलहाल के लिए आप लोगों के जो और सरकारी आदेश है, बहुत ही जरूरी खबरें हैं, वो बता दें। उत्तर प्रदेश में निदेशालय से एक ऐसा लेटर जारी है जो आंगनबाड़ी बहनों की समझ में नहीं आ रहा, और लेटर बहुत जरूरी है। और लेटर तो मेरे पास परसों ही आ गया था, नई शिक्षा नीति की खबरों के चलते वो लेटर, और 50 हमारे पास लेटर लगे, इसके चलते वो जरूरी लेटर हमारा रह गया, जो कि आज इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। आपको बता दें, देखिए लिखा है भाई, सुपरवाइजर ने यह पत्र भी अभी भेजा है और एक लिंक भी भेजा है, कहा है कि इसे डाउनलोड कर लो, लेकिन भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कृपया समझाने की कृपा करें। तो ये हमारे पास जो है 2 दिन पहले से लगा हुआ है। अब बता दें आपको इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, यहां पर ले चलते। यह लेटर है आपका निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, तृतीय तल से इंदिरा भवन लखनऊ से जारी है, 27 अगस्त को जारी है। कहने का मतलब मैंने 2 दिन कहा ना, 27 को ही यह लेटर हमारे पास लगा था, लेकिन 27-28 में जो खबरें आई हैं नई शिक्षा नीति को लेकर के, ज्यादा जरूरी आदेश जो है खबरें लगी थी, तो वो दिखा दी हमने। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें लिखा है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित वेब प्रणाली में जनपद से लॉन्गिट्यूड और आपका लैटिट्यूड इस और निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराए जाने, ये दे दिया गया है प्रारूप, इसे भरकर के आंगनबाड़ी बहनों आपको देना है। बहुत सी जगह यह लेटर पहुंच चुका होगा, मुझे पता है पहुंच चुका होगा, क्योंकि हम कल नहीं परसों लेटर जारी हुआ 17 को ही मेरे पास जब ये पहुंच गया, तो आंगनबाड़ी बहनों तक भी यह लेटर पहुंच चुका होगा। जनपदों में, ब्लॉकों पर सुपरवाइजरों ने अपने सामूहिक ग्रुप में डाला भी होगा। लैटिट्यूड और आपका लॉन्गिट्यूड वगैरह, इसके बारे में स्थितियां मांगी जा रही है। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब देशांतर और अक्षांश, यानी आपका जो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड, इसका मतलब होता है देशांतर और अक्षांश। यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम किस दिशा में हैं, या फिर यूं कि कहां पर हैं, कितने अक्षांश पर हैं, कितने देशांतर पर हैं, वो स्थितियां मांगी जा रही हैं। मैपिंग के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। जियोग्राफिकल आपके लिए देखो लिखा भी है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन वगैरह मांगी जा रही है। एक सिस्टम लागू हुआ है वेब प्रणाली पर, उससे सब अपलोड कराया जाएगा। तो आपको बता दें इसमें क्या लिखा है, लिखा है 1 अगस्त 2001 एवं देखिए 1 अगस्त 201 लिखा हुआ है, 1 अगस्त 201 लिखा है, एवं पत्र संख्या ये लिखी हुई है, दिनांक 24 अक्टूबर 2018 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र के लॉन्गिट्यूड और आपके लॉटिट्यूड वगैरह जो है लैटिट्यूड वगैरह उपलब्ध कराए जाने के निर्देश हैं। और इसी के संबंध में लिखा है कि उक्त के क्रम में कतिपय जनपदों द्वारा और लॉन्गिट्यूड और आपके लैटिट्यूड उपलब्ध भी कराए गए थे, किंतु वह लॉन्गिट्यूड और आपके लैटिट्यूड भी गलत थे। तो अभी आपके सही जो है आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वगैरह देखने हैं, तो इसके बारे में जानकारी है। अवगत कराना है कि दिनांक 31/8/2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित वेब पोर्टल का उद्घाटन किया जाना है। तो अभी देखो 31 अगस्त को अभी आपकी 29 हो चुकी है, तो अभी 2 दिन बाद आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं वो यहां पर शुरू करने जा रहे हैं, आपकी जो है एक उद्घाटन करेंगे। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करने जा रहे हैं वेब पोर्टल, उस पर ये चीजें फीड करवानी है। तो उद्घाटन है 31 तारीख को, अब बचे हैं 2 दिन, इसीलिए यह सूचना बहुत तत्काल में मांगी जा रही है। लिखा है उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद के जिला का जो है कार्यक्रम कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के लॉन्गिट्यूड और आपके लैटिट्यूड पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर MS एक्सेल में ईमेल वगैरह लिखा हुआ है JISI और cds@gmail.com पर दिनांक 28/8/2020 तक जो है प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराएं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देने के लिए अपने एंड्रॉइड फोन में माई लोकेशन ऐप डाउनलोड कर लें, और इस कार्य हेतु आप जो है आपका व्यक्तिगत ध्यान जो है अपेक्षित है। तो बहनों माई लोकेशन ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे डाउनलोड कर लोगी उसके बाद आपकी लोकेशन उसमें जब चेक करोगी तो वहां पर आपको देशांतर और अक्षांश सब बता देगा, कितने देशांतर पर कितने अक्षांश पर आपका आंगनबाड़ी केंद्र है। अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर आप जब जाओगी, वहां पर जब आप लोकेशन को खोलोगी तब सब पता चल जाएगा। अब देखिए लिखा है क्रम संख्या, जनपद का नाम, जिला कार्यालय का नाम और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, बाल विकास परियोजना कार्यालय, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ऐसे सब कुछ यहां पर लिखा है। नीलम सचान है सहायक निदेशक, उनका यह आदेश जो उत्तर प्रदेश लखनऊ से जारी है, और इसके संबंध में
तमाम जनपदों में लेटर भी जारी हो चुके हैं, देशांतर और अक्षांश मांगे जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मांगे जा रहे हैं। इसका मतलब होता है स्थिति आपकी कौन सी है, कितने अक्षांश पर और कितने देशांतर पर आपका केंद्र बसा हुआ है, वो ग्राफिकल वाली जो है एक स्टेटस उनको चाहिए। उसके बारे में संख्या टाइप की सब आती है, वो सब जाएगी। तो यदि निकालना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप सब लिखो, यदि समस्याएं आ रही हैं तो हम आपको बता देंगे कैसे निकाला जाएगा। और यदि कोई आंगनबाड़ी बहन निकालना जानती है और निकाल चुकी है तो एक और सलाह है कि आप अपना एक छोटा सा बढ़िया वीडियो उसमें शांति से आप बोलिए, अच्छे से समझाइए और बना दीजिए और हमको भेज दीजिए। हम चैनल पर आपका वीडियो चला देंगे ताकि आपकी सभी बहनों को मदद मिल जाए। तो इसके लिए भी खुला है, तो इसीलिए आप लोगों को बता दें कि आप सब भेज सकते हैं। देख लीजिए यहां पर एक और मेरे पास आया है, भैया जी मैं आलो देवी लिखा हुआ है, बिहार से हूं, 2016 का मानदेय नहीं गया है और कल का वीडियो में जरूर बताइएगा। तो बहन 2016 का मानदेय जो है 17 का 16 का ऐसे बकाया था बिहार में। कुछ जगह ही मुझे 1.5 महीना हो चुका है तब देखने को मिला है। कुछ जगह भाई बहनों ने कहा था कि उनके वहां आया है, हर जगह नहीं मिला। बहुत सी बहनों ने कहा कि हमारा नहीं आया, तो इंतजार कर लो, शायद आपका भी आ जाए। और इस समय हर जगह मानदेय बाधित है। मध्य प्रदेश में भी देख रहा हूं 3-3 महीने से पैसा नहीं पहुंचा है केंद्र सरकार का, साथ ही आपके बिहार में भी काफी महीनों से लोगों का पैसा बकाया है। ऐसे ही आपको बता दें, अगला मैसेज ये देख लीजिए, गज्जू राजा है, उनका मैसेज है, मेरी मम्मी की नौकरी चली गई है, हम सब बहुत दुखी हैं, मेरी मम्मी बहुत दुखी हैं और क्या करूं, बहुत रो रही हैं। बेबी राजा महोबा यूपी पनवारी ब्लॉक से। तो भाई देखो, सबके घर में ऐसे ही समस्याएं होंगी, एक दो नहीं हजारों की संख्या में बहनें रिटायर हो रही हैं। देखो तकलीफें सबको होती हैं कि जिंदगी भर काम करो और उसके बाद में धक्के में जो है मारकर सरकार निकाल दे, हमें पेंशन तक नहीं दी गई। तो समस्याएं हैं, लेकिन इनके लिए यदि हम सब अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते हैं तो इन सरकारों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नौकरी से निकालने वाली ही है। ये कर्मचारी विरोधी सरकारें हैं, ये हमेशा नौकरियां जब भी सत्ता में आई तब तक नौकरियों पर संकट ही रहा है। तो ये एक सच्चाई है। आगे देखिए, उर्मिला जोशी बहन है, मध्य प्रदेश से हैं। तो मध्य प्रदेश के भाइयों बहनों आप भी देख लो, अमृत अभियान, मां का दूध अमृत समान, एक ये देखिए योजना टाइप का है। पंचायत भवन आइए, सेल्फी लीजिए, हमें भेजिए और इनाम पाइए। पुरुष युवा शक्ति आगे आए, एक नई पहल करे, मां का दूध अमृत समान, ये सबको बताएं। अंतिम तिथि 30 अगस्त 2020, नियम शर्तें एवं एंट्री जमा करने के लिए लिखा हुआ है। यहां पर जो है अमृतपान.org पर जाएं। लिखा है अगरा, मालवा और अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, छतरपुर, दतिया, डिंडोरी और झाबुआ, कटनी, खरगोन और मुरैना, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, राय और है राजगढ़, टीकमगढ़, उमरिया और विदिशा, इन जिलों में प्रतिष्ठियां वगैरह प्राप्त नहीं हुई है, ऐसा लिखा हुआ है। पंचायतवार बैनर निर्देशों के अनुरूप जो है तैयार कर पंचायत भवन में लगे स्तनपान बैनर पर सेल्फी लेकर सेल्फी ऑनलाइन करें। इस हेतु सभी सुपरवाइजर अपने सेक्टर की कार्यकर्तियों को निर्देशित वगैरह कर लिंक भेजे, ऐसा यहां पर आदेश आया हुआ है। सेल्फी पंचायत आप ये भी देख सकते हो, इसमें क्या है, ये सोशल मीडिया पर आज ही हमसे जुड़े, अमृतपान अभियान अगस्त 2020, सेल्फी विधि पंचायत, अंतिम तिथि 30 अगस्त, ऐसे सब कुछ लिखा है। पता नहीं ये सही है या भाई गलत है या फेक है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे सरकारी आदेश टाइप का इसके बारे में नहीं मिला है। तो हम कह नहीं सकते कि भाई ये रियल है या कोई जो है ऐसे ही सोशल मीडिया पर जो है फैला रहा हो, भगवान जाने। लेकिन ये है, ये देखने को मिला है। टॉपिक है 6 माह तक केवल स्तनपान पुरस्कार जो है, प्रत्येक जिले की एक सर्वश्रेष्ठ जो है सेल्फी को ₹2000 का पुरस्कार मिलेगा। कुल 52 पुरस्कार दिए जाएंगे। तो पुरस्कार हो सकता है, मध्य प्रदेश में काफी तरह के पुरस्कार चल रहे हैं, तो ये भी पुरस्कार हो सकता है, मैं मान सकता हूं। तो यहाँ पर ₹2000 बताया जा रहा है सेल्फी के लिए दिए जाएंगे। जिसकी सेल्फी अच्छी होगी, भगवान ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आगे आपको बता दें कुछ इसमें आवश्यक निर्देश भी हैं, भाइयों बहनों इसको देख लो, शायद मदद मिल जाए आपको। नियम व शर्तें भी हैं। इस चैलेंज में केवल युवा जिनकी उम्र 15 से 35 साल के बीच में है वही भाग ले सकते हैं। प्रतिभागी को पंचायत भवन में लगे स्तनपान से संबंधित बैनर पर साइन करके बैनर के साथ सेल्फी लेकर वेबसाइट पर अपलोड करें। अपने मोबाइल फोन के कैमरे को खड़ी करके सेल्फी खींचे। एक ही सेल्फी में आपका चेहरा, बैनर एवं पंचायत भवन साफ दिखना चाहिए। सेल्फी को ऑनलाइन वगैरह लिखा है www.amritpan.org पर दिए फॉर्म पर जानकारी के साथ अपलोड करें। सेल्फी जेपीईजी वगैरह फॉर्मेट में हो एवं 1 MB से अधिक की ना हो, यानी ये फाइल साइज है। साथ ही बता दें एक प्रतिभागी एक ही सेल्फी भेज सकेगा। एक से अधिक प्रतिष्ठित होने पर पहली एक ही मान्य होगी। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाली सेल्फी स्वीकार नहीं होगी। ये यहाँ पर नियम शर्तें हैं। तो आप लोगों को बता दूं, ऐसे कर करके अमृतपान.org पर भेजा जा रहा है मध्य प्रदेश में। और ये जानकारियां वगैरह, इसके लिए ₹2000
सेल्फी के लिए मिलेगा, और कुल 52 लोग या 54 लोग जो भी बताए थे ना, उतने ही लोगों को भी मिलेगा। ये देख लीजिए, एक आंगनबाड़ी बहन है ये राधिका, उन्होंने ये मुझे अपना भेजा है, पोषाहार का वितरण किया है। अगला मैसेज ये देख लीजिए, यहां पर देखिए समझ में नहीं आया मैटर, बच्चे हैं जो 3 वर्ष वाले 3 से 6 उनको तो एक पैकेट मिलना चाहिए, लेकिन इनमें जो ये है क्वालिटी की, इनमें तो कोई गर्भवती महिलाएं हैं, कोई तो जो है या फिर अपनी भाई वो वाली होंगी, धात्री होंगी, लेकिन इनको तो पोषाहार चाहिए। अगर इनको दिया जा रहा है तो एक पैकेट तो नहीं, इनको तो 3-3 पैकेट मिलते हैं। तो ये कैसा पोषाहार का वितरण है भाई। आगे देख लीजिए, अगला मैसेज है पटना से है, बिहार से हमारी बहन है। ये देखिए दूध का पैकेट उन्होंने बांटा है, तो ये उन्होंने अपनी फोटो भेजी है। साथ ही और बता दें, और उनका कुछ और भी कहना, 4 महीने से मानदेय भी नहीं आया है, और बाकी सारा काम ऑनलाइन भी उनके वहां पर होता है, मोबाइल में रिचार्ज का पैसा भी नहीं आया है। ये सब बहनों की समस्याएं हमारी। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या सभी काम उन्होंने किया है, कन्या सुरक्षा योजना है वो भी उन्होंने सब कुछ किया है, सर्वे का काम भी करती हैं। तो बड़े दुख की बात है कि आंगनबाड़ी बहनों का पैसा बिहार में अभी बकाया है, और नीतीश सरकार जो है टीचरों को 15% बढ़ा रही है, कहीं ये कहीं वो, और कहीं चुनाव में लगी हुई है, और इन कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं है। अगला मैसेज ये देख सकते हो, अनीता बहन है, उन्होंने पोषाहार का वितरण किया है लाभार्थियों को, और ये उन्होंने फोटो भेजी है। अगला एक और मैसेज देख लीजिए, एरियर व मकान भाड़ा का पैसा नहीं मिलने पर सेविकाओं ने विरोध जताया है। मांगों को लेकर के रसोईया संघ ने भी वहां पर धरना दिया है। आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की बैठक में शामिल हुई हैं ये सेविकाएं, और ये आपका नरकटियागंज ऐसे कुछ भाई लिखा हुआ है, और यहाँ पर की ये समस्याएं हैं। वर्ष 2017 से फरवरी से लेकर यहाँ पर फरवरी 2020 तक केंद्रों का मकान का भाड़ा बकाया। बताओ 17 से 20 3-3 साल का पूरा पैसा, 4 साल का बकाया पड़ा है आंगनबाड़ी बहनों का भवन का। अब ये यदि नहीं मिलेगा तो कितनी समस्याएं होंगी। प्रशिक्षण के बाद भी मानदेय को छूट प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। ये भी आप देख सकते हो, 2017 में आई बाढ़ में सेविकाओं द्वारा पीड़ितों को भोजन कराया गया था, लेकिन उसकी भी राशि जो है परियोजना द्वारा नहीं दी गई। हमारी समझ में ये नहीं आता भाई, ऊपर से आदेश आ जाए आप अपने जेब से निकाल करके बांट दो, तो आप कैसे शुरू कर देती हो भाई बांटना। ये समस्या आपके अपनी बनाई हुई है बहनों, में सब सच कह रहा हूं। जो सरकार पैसा ना दे, हम भाई उस काम को क्यों करें। सरकार कह दे गरीबे भूख बाढ़ वाले जिनको बांटो खिलाओ, तो हम क्या अपनी जेब से खिलाना शुरू कर देंगे। अरे खिलाना है तो सरकार भेजे ना। अब हम अपनी जेब से भर देंगे, नहीं देगी सरकार, अधिकारी लूट करके खा जाएंगे, बदली हो जाएगी, ट्रांसफर में यहां वहां चले गए, आप क्या कर लोगे। आप कितना निदेशालय के चक्कर काटोगे। और जो भ्रष्टाचारी होती है वो बड़े बड़े स्तर पर होती है, कोई किसी कुछ नहीं करता, आप ऐसे चक्कर बस काटती रह जाओगी। इसीलिए आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों से कहा कुछ और जाता है, और बहनें हमारी अपने घर से लगा करके पैसा करना स्टार्ट कर देती हैं। भाई विरोध करो हर ब्लॉकों पर, चाहे फोन में रिचार्ज का ही पैसा क्यों ना हो। जब भाई सरकार को काम चाहिए तो रिचार्ज करवा करके भेजे, टेंशन खत्म। रिचार्ज आ रहा है, काम करो, तब नहीं काम हो रहा है तो फोन भाई ले लो, जमा करा लो। ये सब चीजें इन पर ध्यान दो भाई। अगला मैसेज ये है, देख लीजिए, आया है बिहार से, नवीन जी हैं, उनका लगा हुआ है, और बिहार में बोला जा रहा है कि आप अपना गृह भ्रमण, ग्रोथ मॉनिटरिंग, आंगनबाड़ी सेंटर को ओपन करना है, बीएसएनडी, टीएचआर, ये सभी जो काम है वो कैश मोबाइल एप्लीकेशन उस पर दर्ज करें, और डीबीटी वेरिफिकेशन आपने किया है उस लाभार्थी का, टीएचआर वगैरह भी दर्ज करें। तो डीबीटी अभी बहुत जगह नहीं हुआ बिहार में। कैश मोबाइल पर जो है आंगनबाड़ी ओपनिंग सहित अपने जो है सभी तरह की गतिविधियों को 100 दर्ज नहीं करने वाली सेविकाओं पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, और मानदेय कटौती भी की जाएगी। ऐसा आदेश है, और सभी महिला पर्यवेक्षिका एवं आंगनबाड़ी सेविका निर्देश का पालन करें, ऐसे लिख करके अधिकारी जो है आंगनबाड़ी बहनों को जगह जगह भेजते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं पसंद आया। और देखिए भूलना मत, देशांतर और अक्षांश यानी लॉन्गिट्यूड और आपका लैटिट्यूड, इसके बारे में यदि कोई वीडियो बना सकता है कर करके तो देखो मदद मिल जाएगी मुझे, मेरे पास वीडियो आ जाएगा, मैं अगले वीडियो में लगा दूंगा तुरंत। और यदि नहीं तो फिर मैं ही दो बता दूंगा, लेकिन आप सब कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कर दो, तो इसके बारे में जानकारी दे देंगे। और बहुत से लोगों ने कर भी लिया होगा, कोई खास बात नहीं है, मैंने एप्लीकेशन भी बता दी है। तो चल